और इंस्टेंट फॉर्म का सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि लोग बिना फेसबुक और इंस्टाग्राम को छोड़े ही हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फेसबुक मार्केटिंग और मार्केटिंग की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले एक नहायत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो कि लीड जनरेशन में इस्तेमाल होता है। हमने नाम दिया हुआ है इंस्टेंट फॉर्म। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्टेंट फॉर्म होता क्या है, इंस्टेंट फॉर्म्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म में जो हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि इंस्टेंट फॉर्म को हम फेसबुक पे कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेसबुक पर इंस्टेंट फॉर्म या लीड जनरेशन फॉर्म होता क्या है। An instant form is the form used in a lead ad to obtain information from the people you reach via your ads. इंस्टेंट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं उन लोगों से इंफॉर्मेशंस लेने के लिए जिन्हें हम ऐड के ज़रिए टारगेट करते हैं। जब हम लीड जनरेशन्स का ऐड चलाते हैं तो उसका मेन मकसद ही यही होता है कि हम लोगों से इंफॉर्मेशंस को गैदर करें, ऑब्टेन करें। और इस इंफॉर्मेशंस को गैदर करने के लिए जो हमें चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक फॉर्म की होती है, मतलब एक फार्म होता है जिस पे लोग अपनी इंफॉर्मेशंस को पुट करते हैं और सबमिट करवा देते हैं हमें। उसके बाद हम इंस्टेंट फॉर्म को क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम इंस्टेंट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं लोगों से इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करने के लिए, उन लोगों से जो कि हमारे बिजनेस और सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हैं। और इंस्टेंट फॉर्म का सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि लोग बिना फेसबुक और इंस्टाग्राम को छोड़े ही हमें अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। जब किसी के सामने फॉर्म होता है तो अगर उसे न्यू टैब में लेके जाना पड़े या न्यू टैब में जाना पड़े तो वो थोड़ा हिचकिचाहट का शिकार होता है, वो अपना टाइम नहीं देना चाहता है। लेकिन फेसबुक पे जो फॉर्म होते हैं वो डायरेक्टली आपके फेसबुक पे ही फिल होते हैं और आपके लीड जनरेशन फॉर्म के सेक्शंस में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही किसी के सामने एक फॉर्म आता है फेसबुक पे तो वो जस्ट वन क्लिक पे अपनी तमाम इंफॉर्मेशन सबमिट करवा सकता है। उसके बाद हम जानते हैं कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों करते हैं। वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल दैट वी कैन यूज इट फॉर रीमार्केटिंग पर्पज। हम रीमार्केटिंग करते हैं जो इंफॉर्मेशन हम लोगों से इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी का फ़ोन नंबर लिया तो हम उसे व्हाट्सअप मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने किसी का ईमेल लिया तो हम उसे ईमेल मार्केटिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगला जो क्वेश्चन है कि हम इसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म को और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये है प्रैक्टिकल सेक्शंस। तो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेक्शंस की तरफ। फेसबुक पर इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको एक पेज की ज़रूरत होगी। अगर आपने अभी तक पेज को क्रिएट नहीं किया तो आप पहले पेज क्रिएट करेंगे। जैसे ही आपके पास एक पेज आ जाएगा, जैसे मेरा ये पेज है, जैसे ये मेरा दूसरा पेज है और इस तरह का पेज, तो आप इस पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे ही यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ नजर आएगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। मेटा बिजनेस सूट दरअसल आपके पेज की पूरी सेटिंग को मैनेज करने का एक टूल है जहाँ पे आप अपने पूरे के पूरे पेज को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑल टूल्स पे जाना है। ऑल टूल्स में जाने के बाद एडवर्टाइज के सेक्शंस में नीचे ही इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शंस होगा। आपने इस पे इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास लीड एड फॉर्म का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू फॉर्म भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग फॉर्म है उसको डुप्लीकेट भी क्योंकि हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं है तो हम इसको न्यू क्रिएट करें। क्लिक नेक्स्ट के बाद आपके पास क्रिएट फॉर्म का एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसपे सबसे पहले आपके पास फॉर्म का नेम होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डेट और टाइम के हिसाब से आता है। तो इसने आपने चेंज कर देना है अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से कि आप किस लिए ये क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे फॉर्म टाइप्स में दो तरह की हमारे पास टाइप होती हैं, एक मोर वॉल्यूम और एक हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और हायर इंटेंट तब जब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें कम लीड्स तो चाहिए होती हैं लेकिन ऐसी लीड्स चाहिए होती हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और एक्यूरेट। मोर वॉल्यूम जब हम इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्म टाइप को तो लोगों के सामने एक फॉर्म जाता है जिसको वो अपनी फेसबुक पे एक क्लिक के साथ फिल करके हमें सेंड कर सकते हैं। हायर इंटेंट का जब हम यूज़ करेंगे तो फॉर्म वो
उस फॉर्म पे पहले इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, फिल करने के बाद उसको रिव्यू करेंगे और फिर सेंड करेंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास एक इंट्रो का सेक्शन आता है। इंट्रो में हमारे पास सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज आ जाती है। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पहले से हमारी ऐड लाइब्रेरी में इमेज मौजूद है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास नहीं है तो हम न्यू अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज़ 1200 और 628 पिक्सल होगा। लेंथ और हाइट की बात हो रही है, जिसकी लेंथ होगी 1200 और हाइट होगी 628 पिक्सल। के बाद हम यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करते हैं तो ये सीधा आपके कंप्यूटर में ले जाता है, और कंप्यूटर में मौजूद कोई भी तस्वीर जो कि आपने पहले से आप क्रिएट कर रखी होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे सामने एक प्रीव्यू नज़र आ रहा है। जो जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारा इधर एक प्रीव्यू के तौर पर हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रीटिंग्स, लेट्स पीपल नो वाई दे शुड कंप्लीट योर फॉर्म एंड एनी रेलेवेंट डिटेल्स। लोगों को ये बताएं कि क्यों वो आपका ये फॉर्म कंप्लीट करें और क्यों वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि आप अगर ये फॉर्म फिल करेंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डील्स और डिस्काउंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शंस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शंस में या तो पैराग्राफ, तो आपकी मर्जी है। लिस्ट में आप यहाँ पे अपने एटम्स की लिस्ट डालेंगे, क्या क्या हम आपके लिए करना चाहते हैं, मतलब पॉइंट्स, बुलेट्स पॉइंट, इनको भी इसको हम बुलेट्स पॉइंट्स भी कह सकते हैं, जो कि 80 कैरेक्टर्स की होगी टोटल। अगर यहाँ पे हम कोई डिस्क्रिप्शंस लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे डाल दिया मैंने, जैसे कि लोरेम एक्शंस की बात। तो साथ में हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि हमारे पास ये कैसा ऐड नजर आएगा जब हम इसको पब्लिश करेंगे। उसके बाद बात आती है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस दरअसल होते हैं कि लोगों से आप क्या इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। जैसे कि हम उनका फुल नेम और ईमेल वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन ऐड किए, लेकिन हम इसमें मजीद क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि हमारी ज़रूरत होगी। आप क्योंकि लीड जनरेशन का काम सिर्फ रियल एस्टेट या सर्विसेज में नहीं होता, हर चीज़ में लीड जनरेशन काम आती है, क्योंकि हम इसको प्री मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस का सेक्शन आता है। हमारे पास जो प्री डिज़ाइन पहले से मौजूद क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, ईमेल और फ़ोन नंबर, लेकिन हम इसमें मजीद कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट की फील्ड में जाके हम यहाँ पे फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, पोस्ट कोड और जिप सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। यहाँ से ईमेल पहले, नेम पहले आएगा, फ़ोन नंबर बाद में और ईमेल उसके बाद। तो यहाँ तक का हमारा सेक्शंस पूरा हो गया, जिसमें हमने सबसे पहले फॉर्म का नाम रखा, उसके बाद उसकी टाइप रखी, उसके बाद इंट्रो में आए तो इमेजेस रखी, हेडलाइंस दी, डिस्क्रिप्शन दी। ये डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से ही क्रिएट करेंगे जो आपको बेस्ट लगता है। मैंने सिर्फ यहाँ एग्जांपल्स के तौर पर ये चीज़ डाली हुई है, इसका कोई भी हकीकत से लेना देना नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की ऊपर आए तो क्वेश्चंस में हमने मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, डेमोग्राफी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्योंकि हम इस पे सिर्फ चंद ही चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकते, हम इस पे पोल्स क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट फॉर्म जैसे आपने देखे होंगे कि एडमिशन फॉर्म भी होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे हर तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। जब प्राइवेसी की बात होती है तो प्राइवेसी में दरअसल हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि अब हम आपकी इंफॉर्मेशंस को कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या ये सिक्योर है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास एट द एंड लास्ट प्रोसेस होता है कि कंप्लीशंस। अब हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हेडलाइन में हम थैंक्स करेंगे कि उन्होंने हमारा ये फॉर्म कंप्लीट किया। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखेंगे कि आप यू कैन विजिट अ वेबसाइट टू एग्जिस्ट फॉर्म नाउ। आप ये फॉर्म छोड़ने के बाद हमारी वेबसाइट्स पे भी आ सकते हैं। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, आप उनको क्या करवाएं, सीधा वेबसाइट्स पे लेके जाना चाह रहे हैं, या तो आप चाह रहे हैं कि वो आपके बिजनेस को कॉल करें जो कि आपका बिजनेस है, या तो कुछ चीज़ डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं एट द एंड जब फॉर्म फिल कर चुके हूँ तब। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिजनेस पे कॉल करें, कॉल फॉर मोर डिस्काउंट। मैंने यहाँ पे एक हेडलाइन दे दी कि कॉल फॉर मोर डिस्काउंट्स, और यहाँ पे नंबर दे दिया क्योंकि ये फर्जी नंबर है, और जैसे ही हमारा ये फॉर्म कंप्लीट होता है हम यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि कॉन्टैक्ट फॉर्म या इंस्टेंट फॉर्म को लीड जनरेशन के लिए कैसे क्रिएट करते हैं और कहाँ से उसको एक्सेस करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।